Hmm. Ready? Hello students. Today I'm going to teach you very important as physical phenomena, Zeeman effect. This is called Zeeman effect. When we put a light source, when we put a light source in an external magnetic field, external magnetic field, external magnetic field, then there will be splitting in spectral line. In spectral line, this phenomena is called Zeeman effect. There are two types of Zeeman effect. The first one is called normal Zeeman effect, and the second one is called weak Zeeman effect. Normal Zeeman effect, and the second one is called weak Zeeman effect. What is the difference between these two Zeeman effects is when we put in the normal magnetic field, this is called the normal Zeeman effect, and when we will put the spectral when we put the light source in very weak magnetic field, then amount of the magnetic field less than 1 goes, then we use weak Zeeman effect, and this is what. And when the magnetic field is higher, then we will use normal Zeeman effect. In a weak Zeeman effect, or first of all we will go for normal Zeeman effect. नॉर्मल Zeeman इफेक्ट. नॉर्मल Zeeman इफेक्ट में देखिए कि जो आपके पास में जो ट्रांजिशंस होते हैं वो होते हैं सिंगलेट टू सिंगलेट स्टेट. सिंगलेट टू सिंगलेट स्टेट. सिंगलेट टू सिंगलेट स्टेट का मीनिंग क्या होता है? सिंगलेट टू सिंगलेट स्टेट का मीनिंग होता है कि S बराबर 0 टू S बराबर 0 स्टेट. देखिए कैसे कि 1P 1 से 1S 0, 1D 2 से 1P 1 का ट्रांजिशन हो गया. ऐसे ट्रांजिशन जिसमें 2S प्लस 1 की वैल्यू क्या हो? 1 हो. इसका मतलब S बराबर आपके पास में क्या होगा? 0 होगी. वो स्टेट आपके पास में कैसी स्टेट होगी? सिंगलेट स्टेट होगी. तब आपका जो भी इफेक्ट होगा उसको अपन बोलते हैं नॉर्मल Zeeman इफेक्ट. आगे बढ़ने से पहले देखिए वीक Zeeman इफेक्ट क्या होता है. वीक Zeeman इफेक्ट के बारे में बताता हूँ और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इन दोनों में डिफरेंस क्या क्या है और दोनों इफेक्ट किस टाइप से वर्क करते हैं. तो आप पहले देखिए नॉर्मल Zeeman इफेक्ट. नॉर्मल Zeeman इफेक्ट में मैंने आपको कहा था सिंगलेट टू सिंगलेट ट्रांजिशन होगा. नॉर्मल Zeeman इफेक्ट में देखिए कैसा है. पहला जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो क्या है? सिंगलेट टू सिंगलेट ट्रांजिशन. कैसा ट्रांजिशन होगा? सिंगलेट टू सिंगलेट ट्रांजिशन. देखिए सिंगलेट टू सिंगलेट ट्रांजिशन का मतलब है 1P 1 स्टेट से कैसा 1S 0 का ट्रांजिशन हो सकता है, या 1D 2 से 1P 1 का. जैसे कि आपको पता है कि अपन एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक जो टर्म लिखते हैं किसी भी एटम के लिए तो वो लिखते हैं 2S प्लस 1 L और J. ये 2S प्लस 1 शो करता है मल्टीप्लिसिटी को कि आपके पास में सिंगलेट है, डबलेट है या ट्रिपलेट है, या आपके पास में कौन सा मल्टीप्लेट है. इसको शो करता है मल्टीप्लेट को. ये J वैल्यू शो करती है टोटल एंगुलर मोमेंटम को. J शो करेगा आपको किसको? टोटल एंगुलर मोमेंटम को, जो कि आपके पास में वेक्टर सम होता है. J वेक्टर आप लिखते हो L वेक्टर प्लस में S वेक्टर. तो J वैल्यू वेरी करती है L प्लस S वेक्टर मोड टू L वेक्टर माइनस के अंदर S वेक्टर इन स्टेप्स ऑफ 1. ये देखिए इस प्रकार के जो ट्रांजिशन होते हैं उसके अपन बोलते हैं Zeeman इफेक्ट. अब देखिए अब मैं बात करता हूँ नॉर्मल Zeeman इफेक्ट के. तो जो सब लेवल्स होते हैं वो सब लेवल्स टूटेंगे. जो एनर्जी के जो सब लेवल्स होंगे, एनर्जी सब लेवल्स, इसमें मेरा क्या मीनिंग है वो देखिए. एनर्जी सब लेवल्स होंगे उसके लिए जो mj कोई एक वैल्यू J की वैल्यू होगी. जैसे J की वैल्यू होगी 3/2, तो उसके करस्पॉन्डिंग में जो भी mj की वैल्यू होगी वो होगी 3/2 हाफ
माइनस का हाफ और माइनस का कितना 3/2। इसका मतलब वो उसके पास में 2j + 1 बराबर होगा 2 × 3/2 + 1, दिस इज 4। ये आपके पास में क्या होंगे 4 सब लेवल्स एनर्जी के क्या होंगे स्प्लिट। कितने सब लेवल्स में एनर्जी क्या हो जाएगी स्प्लिट हो जाएगी। इसे अपन बोलते हैं नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट में। अब देखिए किस किस टाइप से आपकी एनर्जी क्या होती है स्प्लिट होती है उसके बारे में थोड़ा देखिए। देखिए नॉर्मल ज़ीमान इफेक्ट में आपको पता है कि s वैल्यू 0 के बराबर होती है और वी नोट दैट s बराबर l प्लस के अंदर s वेक्टर होता है। जब s की वैल्यू 0 होगी तो j बराबर किसके हो जाएगा l के हो जाएगा। जब j l के वैल्यू हो जाएगा तो मैग्नेटिक मोमेंट टोटल मैग्नेटिक मोमेंट म्यू j वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा म्यू s म्यू l वेक्टर के बराबर हो जाएगा। और इसकी वैल्यू हम जानते हैं जो कि लिखी जाती है GL E अपॉन के अंदर 2m माइनस के अंदर क्या L वेक्टर, जिसमें आप जानते हो कि म्यू L वेक्टर अपॉन में L वेक्टर इनके मैग्नीट्यूड का जो रेशियो होता है वो चार्ज अपॉन के अंदर 2m होता है, जिसे फिजिक्स में जायरोमैग्नेटिक रेशियो कहा जाता है। जायरोमैग्नेटिक रेशियो एक बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो जो किसी भी एटम के लिए मैग्नेटिक मोमेंट की जो कैलकुलेशन होती है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आगे देखिए मैं जो चीज आपको बताने जा रहा हूँ वो देखो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, उसके बारे में देखिए। अब आपके बारे में जो एनर्जी है उसके लिए देखिए जो एनर्जी होगी वो डेल्टा ई होगी। डेल्टा ई लिखा जाता है माइनस के अंदर इंटरेक्शन एनर्जी है, नेगेटिव साइन शो करता है कि इसकी एक बाउंड स्टेट होगी जिसको लिखा जाता है माइनस के अंदर व्हाट म्यू एन वेक्टर डॉट के अंदर कितना बी वेक्टर। म्यू एल को अभी मैंने आपको लिख के बताया था, म्यू एल को लिखा जाता है माइनस अनदर माइनस साइन GL E अपॉन के अंदर 2m L वेक्टर और डॉट में B वेक्टर। आगे मैं इसी को फॉरवर्ड करता हूं देन GL E अपॉन के अंदर 2m L वेक्टर डॉट में B वेक्टर। अब किसी भी एटम के लिए हमारे इजी वे के लिए हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड को हम किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करते हैं, वो स्पेसिफिक डायरेक्शन मान लीजिए जेड डायरेक्शन है तो L वेक्टर डॉट जेड वेक्टर हो जाएगा LZ इनटू व्हाट B और LZ को लिखा जाता है M L H क्रॉस। तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट करता हूँ तो GL E अपॉन के अंदर 2m ML H क्रॉस और B वेक्टर B वेक्टर का क्या आ जाएगा B आ जाएगा BZ या B लिखिए कुछ भी लिखिए देन GL E H क्रॉस अपॉन में 2m और E H क्रॉस और ये आ जाएगा E H क्रॉस लिख दिया और ML इनटू B वेक्टर। E H क्रॉस अपॉन 2m होता है, इसे अपन बोलते हैं बोर मैग्नेटॉन। उसे अपन क्या बोलते हैं बोर मैग्नेटॉन। बोर मैग्नेटॉन होता है जिसकी वैल्यू होती है 9.27 इंटू 10⁻24 और -24 अब समथिंग ये वैल्यू आपके पास में होती है। इसको मेरे को एक बार देखना होगा। दिस इज द वैल्यू देन इस वैल्यू को आप आगे देखिए। इसको लिखा जाता है इस पूरे एस्पेक्ट को GL ML और म्यू B इंटू व्हाट B। ये आपके पास में डेल्टा E का क्या है एक्सप्रेशन होगा जो कि एनर्जी की इतनी एनर्जी क्या हो जाएगी स्प्लिट हो जाएगी। ये एनर्जी की स्प्लिटिंग किस प्रकार से होगी वो अभी आपको मैं दिखाता हूँ। आगे देखो यदि मेरे पास में एनर्जी की स्प्लिटिंग आ गई तो मैं इससे क्या कर सकता हूँ फ्रीक्वेंसी को और वेव नंबर को क्या कर सकता हूँ कैलकुलेट कर सकता हूँ। आपको जो याद रखना है रिमेम्बर रखना है वो ये रखना है। इसमें देखो ये देखिए वी नो H न्यू इज व्हाट डेल्टा E देन इससे मैं फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन कर सकता हूँ डेल्टा E ओवर H। डेल्टा E की वैल्यू मेरे पास में क्या आई ML GL म्यू B और B ओवर में कितना H। सॉरी फॉर माय हैंडराइटिंग। ये देखिए आपके पास में इसका नंबर आ गया। अब हम जानते हैं नाउ वी विल कैलकुलेट व्हाट वेव नंबर। वेव नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं व्हेन एनर्जी 1/लैम्डा या डेल्टा न्यू बार इसे अपन लिखते हैं डेल्टा E ओवर व्हाट SC देन GL ML म्यू B और व्हाट SC। इसे अपन क्या लिखते हैं वेव नंबर के टर्म में लिख सकते हैं। इसको थोड़ा और सिंपलीफाई करता हूं देन न्यू बार बराबर देखिए GL और ML अपनी जगह म्यू B की वैल्यू मैंने आपको बताई थी E H क्रॉस को अपन H/2 पाई लिखेंगे तो इसमें लिखेंगे अपन 4 पाई M
और C इंटू वाट B, जिससे H से आपका H क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। E अपॉन 4πmc की आप कैलकुलेशन करोगे, सारी डाटा आपकी लिखोगे तो इसमें जो भी वैल्यू आएगी वो 46 पॉइंट क्या आएगी, 67 आएगी। मीटर इनवर्स की इसकी डेल्टा न्यू की क्या डेल्टा सॉरी न्यू बार या वेव नंबर 1 अपॉन लैम्डा है, तो इसका जो होगा वो 46.67 इंटू GL ml और क्या आ जाएगा B। ये आपके पास है मीटर इनवर्स में। इसे क्या बोलते हैं, ये एक्सप्रेशन है आपके पास में किसका, वेव नंबर का, जो कि मोस्ट ऑफ द एग्जाम में यही पूछा जाता है कि आपको वेव नंबर आपको क्या करने होते हैं, कैलकुलेट करने होते हैं। एक और फिनोमेना देखिए, वी नो कि न्यू बराबर व्हाट 1 अपॉन लैम्डा, विच इंप्लाइज डेल्टा न्यू इज व्हाट 1 अपॉन लैम्डा स्क्वायर माइनस में और व्हाट डेल्टा लैम्डा। अब इससे कैलकुलेट कीजिए, जो डेल्टा लैम्डा का जो आएगा वो देखिए कितना आएगा, डेल्टा लैम्डा इज व्हाट लैम्डा स्क्वायर इनटू डेल्टा न्यू, और इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो लैम्डा स्क्वायर डेल्टा न्यू का एक्सप्रेशन आपके पास में ऊपर दिया गया है, उसको देखो 46.67 GL ml और वाट B। और GL की जो वैल्यू होती है वो जब एंगुलर मोमेंटम के लिए बात करते हो तो इस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है एक्सपेरिमेंट से, और जब हम इसमें को यदि इंक्लूड करते हैं तब आप GS को आगे देखोगे उसकी वैल्यू आती है कितनी, 2। तो ये वैल्यू आप पुट कीजिए। ये वैल्यू मीटर इनवर्स में थी, लेकिन लैम्डा आपको पता होता है मीटर में होता है, तो लैम्डा का स्क्वायर है, तो ये किस में आ गया, मीटर स्क्वायर। इसकी जो फिजिकल जो डायमेंशन थी वो मीटर इनवर्स की थी, 1 मीटर 2 मीटर स्क्वायर से मीटर इनवर्स कैंसिल हो गया, तो इसकी जो डायमेंशन है वो किस में आई, मीटर में आ गई। इतना देखिए।